हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे 11th चैप्टर ज्योमेट्री। तो पहले वार्म अप करेंगे कुछ। तो पहला है मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। तो ये लाइंस दिए हैं आपको और आपको लेंथ लिखना है। तो ये आप अपने आप कर लीजिए और फिर लेंथ लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ तो लेंथ मेजर कर नहीं सकता हूँ। फिर ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द गिवन लेंथ, तो वापस ये भी आपको अपने आप करना पड़ेगा। राइट द पेरीमीटर्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो अभी पेरीमीटर कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? सारे साइड्स को ऐड करते हैं, हमारा पेरीमीटर मिल जाता है। सो 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10। और सेंटीमीटर्स नहीं भूलना, क्योंकि सेंटीमीटर्स यूनिट है और ज्योमेट्री में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर यह है 4 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स और 3 सेंटीमीटर्स। तो आपस सारे को ऐड करने के बाद मिला 11 सेंटीमीटर्स। तो इस हिसाब से आप ये थर्ड वाला भी कर लीजिए। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर्स। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर्स। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होते हैं? तीनों साइड सेम होते हैं, करेक्ट, एग्जैक्ट सेम लेंथ होता है। और ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं? 3। सो 3 को हमें 3 टाइम्स ऐड करना है। सो 3 + 3 = 6 and + 3 = 9। सो ये हो गया 9 सेंटीमीटर्स। फिर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर्स इज़ इक्वल टू, सेम चीज़, इस बार 4 बार ऐड करना है 2। सो ये हो गया 8। फिर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 and ब्रेथ 3। ये हो गया अभी रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दो बार आते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने पिछले ग्रेड्स में किया है। सो ये 8 का हो गया 16। अभी एंगल मेजरमेंट। तो एंगल्स के करेक्ट नाम लिखने हैं। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कौन से एंगल का कौन सा नाम होता है। तो एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें कहते हैं अक्यूट एंगल्स। जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं उन्हें कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स। और जो 90 डिग्रीज के होते हैं उन्हें कहते हैं राइट एंगल्स, करेक्ट। तो ये 90 डिग्री से कम है क्योंकि ये सिर्फ 50 डिग्रीज है। तो ये हो गया अक्यूट एंगल। फिर ये सेकंड वाला 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। और थर्ड वाला आप अपने आप कर लीजिए। नाउ राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो वापस सेम चीज़ है, ये अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल या राइट ट्रायंगल। तो ये आप अपने आप कर लीजिए वापस। ये अगर आप कर लिया तो मतलब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद है। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलियन ट्रायंगल क्या होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड सेम होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड सेम होते हैं और स्केलियन ट्रायंगल में 3 साइड अलग होते हैं। तो ये हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्योंकि सारे साइड सेम हैं। ये हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्योंकि 2 साइड सेम है, एक अलग है। और ये हुआ स्केलियन ट्रायंगल क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। अभी कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस और डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, एग्जैक्टली। तो रेडियस को डबल करेंगे तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर्स। और अगर हमें रेडियस ढूंढना है डायमीटर से तो हमें 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर्स। तो ये बहुत आसान है, ये भी आप अपने आप कर सकते हो। भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं? जो लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं जिससे वो दोनों शेप एकदम इक्वल डिवाइड हो जाए। तो ये है रोम्बस। तो अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तो हो गया सिमेट्री, ऐसे। और एक ऐसे भी कर दे हम, तो ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। अभी ये है स्क्वायर, इसका एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे। फिर ये है ट्री, इसका तो सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है एकदम बीच में से। ये सब आपने पिछले साल में किया है, ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अभी कर्व, लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन, ये क्या होते हैं? तो कर्व होता है जहाँ ऐसे कर्वी लाइन, बेसिकली वेवी लाइन या वैसे लाइंस। लाइन सेगमेंट होता है एक स्ट्रेट लाइन
जो एक मतलब दो पॉइंट के बीच में एक एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन। रे होता है एक लाइन जिसमें एक पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एरो होता है, तो वो एक तरफ फिक्स्ड रहता है लेकिन दूसरी तरफ कंटिन्यू होते जाता है। और सेम उल्टा भी हो सकता है रे के लिए। और लाइन क्या होता है, लाइन दोनों तरफ से जा सकता है जितने भी लेंथ तक जाना हो। तो इस हिसाब से ये आपको याद रखना होगा। तो और ये देखो, अगर रे ए बी, तो ये रे ए बी है एंड रे बी ए, दोनों के पास इन्फिनिट लेंथ है क्योंकि ये कितना भी जा सकता है, बट दोनों सेम नहीं है क्योंकि अगर हम चाहते हैं तो हम बीच में काट भी सकते हैं। करेक्ट, तो ये हमेशा याद रखना। सेम चीज़, ये लाइन ए बी को उल्टा भी कर सकते हैं, बी ए भी बोल सकते हैं। और सेगमेंट के ऊपर ऐसे लाइन लगाते हैं, रे के ऊपर ऐसे एक तरफ एरो और ए बी जैसा इस पे दो तरफ एरो। सभी हमें टिक करना है कौन सा करेक्ट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी इज शोन बाय सेगमेंट सी डी और द कर्व सी डी। सो सेगमेंट सी डी करेक्ट, ये हुआ सी डी, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये लंबा है, ये मतलब पूरा आगे पीछे जा रहा है। तो सपोज़ आपको सुपरमार्केट जाना है अपने घर से, तब सीधा भाग के जाओगे क्या मतलब कोई गली गली से दूर दूर से आके एकदम जाओगे? तो सीधा जाके जाओगे करेक्ट, क्योंकि अगर सीधा जाओगे तभी आसानी से पहुंचोगे और जल्दी पहुंचोगे। सो लाइन पी क्यू और क्यू पी सेम है कि डिफरेंट है? ये सेम है करेक्ट, क्योंकि हमने ये देखा है कि लाइन ए बी हो सकता है, तो ये ए बी कह सकते हैं या बी ए भी कह सकते हैं। देन पॉइंट सी लाइज ऑन रे ए बी और बी ए, पॉइंट सी लाइज ऑन रे बी ए करेक्ट, क्योंकि ये तरफ जा रहा है। पहले हमेशा रे में फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, फिर कंटिन्यूस वाला बोलते हैं। और तो ए बी तो ये वाला हुआ, और यहाँ पॉइंट सी नहीं है, पॉइंट सी तो यहाँ है, इसलिए ये हो गया बी ए। ना पॉइंट डी इज़ ऑन ए बी और बी ए, वापस ए बी दिस इज़। तो इस हिसाब से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। अभी जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो पहला तो होता है रूलर, जिससे हम लाइंस को मेजर करते हैं और डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। फिर होता है कंपास, जिसके साथ हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। फिर होता है डिवाइडर, जो हमें डिस्टेंस डिमार्केट करता है, तो मतलब हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं डिवाइडर के हेल्प से ताकि हम एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर करें। फिर होता है प्रोट्रैक्टर, तो प्रोट्रैक्टर ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। तो ये एंगल्स मेजर करता है 180 डिग्रीज़ तक। तो अगर आप ये एंगल का मिड पॉइंट यहाँ डालोगे, एक लाइन उस तरफ और एक लाइन ऐसे, तो सपोज़ ये आपका एंगल है, एक लाइन इस तरफ एक लाइन वैसे, तो अगर आप ये जो पॉइंट होता है, वर्टेक्स होता है एंगल का, उसको आप यहाँ डालोगे और नीचे वाला लाइन बेस लाइन पे डालोगे, ये नीचे वाला लाइन, तो आपको फिर यहाँ एंगल मिल जाएगा। और अगर अगर आपके एरोज़ इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो ज़ीरो से देखना है आपको, ज़ीरो कहाँ है, ये ज़ीरो है करेक्ट, तो ये इनर स्केल लेना है आपको। लेकिन अगर आपका ऐसे पॉइंट हो रहा है या ऐसे पॉइंट हो रहा है, तो आपका ज़ीरो यहाँ आ गया, तो आउटर स्केल लेना है। तो ये भी याद रखना है आपको। फिर पेयर ऑफ सेट स्क्वायर्स, तो सेट स्क्वायर्स क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर लाइंस होते हैं। तो ये जो सेट स्क्वायर है ये ट्राइंगल ही है, लेकिन इस ट्राइंगल के एंगल्स है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। और ये सेट स्क्वायर में ये 90 डिग्री है, ये 30 और 60 डिग्री एंगल्स हैं ये दोनों। तो अभी इनका यूजेस लिखना है। तो व्हाट्स द प्रोट्रैक्टर यूज्ड फॉर? मेजरिंग एंगल्स, तो मेजरिंग एंगल्स। कंपासेस, जो सर्कल्स के लिए यूज़ होते हैं करेक्ट, कंपासेस, ड्राइंग सर्कल्स। फिर रूलर और डिवाइडर आप अपने आप लिख सकते हो। सेट स्क्वायर्स, सेट स्क्वायर्स का क्या यूज़ होता है? परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, जो हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। सो फॉर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस, तो ये सारा आप लिख सकते हो। ये प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं? प्लेन फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनके सारे पार्ट्स एक ही प्लेन पे होता है, यानी कि वो एक ही सरफेस पे होते हैं, वो जैसे फ्लोर पे होते हैं सारे। तो प्लेन फिगर्स आप सारे फ्लोर पे ऐसे चिपका सकते हो, और वो लेकिन सॉलिड फिगर्स आप ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि सॉलिड फिगर्स 3 डायमेंशनल होते हैं।
तो वो अगर आप फ्लोर पे डालोगे तो वो फ्लैट नहीं होगा, वो आपको वो बाहर आएगा फ्लोर से, वो मतलब एकदम फ्लैट नहीं होता है। तो इस हिसाब से हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो प्लेन फिगर्स होते हैं जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। और सॉलिड्स होते हैं कौन, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर। तो स्फीयर जैसे बॉल होता है आपका, वो उसके साथ खेलते हो तो वो अगर फ्लोर पे डालोगे तो चिपकेगा नहीं ना फ्लोर से, मतलब वो बाहर निकलता है। और कौन और क्यूबॉइड भी वैसे ही होते हैं। इसके बाजू में आप लिख सकते हो प्लेन फिगर है कि सॉलिड है, ये भी बहुत आसान होना चाहिए। फिर एंगल्स, नेमिंग एन एंगल। सो व्हेन टू रेज हैव अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट एन एंगल इज़ फॉर्म्ड। तो दो रे हैं, ये रे है ओ ए एंड ओ बी। तो ओ वर्टेक्स है और बीच, और दोनों ये ओ पॉइंट पे मिलते हैं। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है इसे डिग्रीज़ में मेजर करते हैं और इसे कहते हैं एंगल। तो ये एंगल हुआ ए ओ बी या बी ओ ए, ये हमेशा ऐसे ही नेम करते हैं एंगल, हम ओ ए बी नहीं लिखते हैं। जो भी वर्टेक्स है, जो पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं, वो हमेशा बीच में आता है। और फिर आप दोनों साइड्स का जो लेटर्स हैं वो आप कोई भी साइड पे डाल सकते हो। तो इस हिसाब से आप इन एंगल्स का नेम लिख सकते हो। ये हुआ पी क्यू आर या आर क्यू पी, ये हुआ एस टी सी या सी टी एस, ये हुआ क्यू एल एम या एम एल क्यू। और फिर इसमें सारे अक्यूट एंगल्स का नाम, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।